जीएसटी के अंदर टाइम टू टाइम पर नए नए चेंजेस होते रहते हैं। इस बार जीएसटी पोर्टल पर दो नए लेजर एक्टिव हुए हैं। एक है आरसीएम लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट और दूसरा है आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट के बिहाफ पर इस बार जीएसटीआर 3B फाइलिंग में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। वो क्या है यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहला जो लेजर है हमारा आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई भी आईटीसी परमानेंटली रिवर्स की है इट्स ओके, लेकिन अगर मैंने कोई आईटीसी टेम्पररी अगर रिवर्स की है और उसको मैं फिर से रिक्लेम कर रहा हूं तो उसके लिए एक नया लेजर्स आपके जीएसटी पोर्टल पर एक्टिवेट हुआ। दूसरा कि सर आपने आरसीएम के थ्रू लाइबिलिटी आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कितनी क्रिएट की है और आप जीएसटीआर 3B के अंदर उसका आईटीसी कितना ले रहे हैं, यह एक नया लेजर्स आपके जीएसटी पोर्टल पर आया है। अब जब ये नए दो लेजर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपके जीएसटीआर 3B के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस इस बार आया है। अगर हम जीएसटीआर 3B को ओपन करते हैं और जीएसटीआर 3B के ओपन में हमारे यहां पर दो चीजें आपको यहां पर दिखती है। एक दिखती है सर टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड। अब इस बात को ध्यान से समझना। अब फिर यहां पर अगर आप देखेंगे इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, आपने ऐसी कोई भी सर्विस परचेस की है जिस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हम दिसंबर मंथ की अगर बात कर रहे हैं, अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं दिसंबर मंथ की बात करते हैं। अगर दिसंबर मंथ में आपने ऐसी कोई भी सर्विस परचेस की है जिस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है तो वो वाला फिगर आपके यहां पर आ जाता था। ये वाला जो फिगर आपके यहां पर आ जाता है उतना ही आईटीसी और दूसरा आपके आईटीसी स्टेटमेंट के अंदर जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है वो बैलेंस के दोनों को मिलाकर आप उसका आईटीसी जीएसटीआर 3B के अंदर ले सकते हैं। अब सर ये जो डिटेल्स आप पुट करते हैं ये डिटेल्स अब आप एलिजिबल आईटीसी की अगर हम बात करते हैं यहां पे और यहां पर अगर आप जाएंगे तो ये दो चीजें आती है। एक आती है सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। अब सर यहां पर इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यहां पर आप जो अमाउंट इंटर करते हैं ये अमाउंट आपके आईटीसी जो भी आपका है आरसीएम लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर है और इस मंथ में आपने उस वाले जीएसटीआर 1 के अंदर आईटीसी को आपने आरसीएम को आपने वहां पर लाइबिलिटी क्रिएट की है और फिर आपने उसको पे कर रहे हैं तो ही आप यहां पर उसका आईटीसी अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके उस स्टेटमेंट में आईटीसी रिवर्स आरसीएम लाइबिलिटी एंड आरसीएम आईटीसी का अगर आपकी बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा अगर वहां पर बैलेंस नहीं है और यहां पर अगर आप फिगर डालेंगे तो यहां पर आपको कुछ एरर दिखाई देगी और ये एरर इस बार ऐसी एरर है जिस वजह से आपका जीएसटीआर 3B ही फाइल नहीं होगा। ये दोनों की बात करता है। ये बात करता है एक तो आपके आरसीएम की और दूसरा होता है सर आपके आईटीसी रिवर्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि मेरे आईटीसी रिवर्स के अंदर फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ पड़ा हुआ है सीजीएसटी के अंदर फॉर एग्जांपल 5000 है जो मैंने प्रीवियस में किया था और एसजीएसटी के अंदर 5000 है। अगर मैं उसको वापस से रिक्लेम करना चाहता हूं, ये मेरी परमानेंट आईटीसी रिवर्स थी, अब मैं इसको रिक्लेम करना चाहता हूं तो ओनली फॉर मैं 5000 रुपीज तक ही अपनी आईटीसी को रिक्लेम कर पाऊंगा। सर इससे ज्यादा अगर मैं कर लूंगा तो क्या होगा? अगर इससे ज्यादा मैं करूंगा तो आपको इस टाइप की एरर आएगी। अब यहां पर जैसे मैं एक कुछ भी अमाउंट डाल लेता हूं, यहां पर आपकी ये इस तरह की एरर आ रही है इनपुट टैक्स क्रेडिट taken in 482 483 exceed the liability declared 3120 closing balance RCM liability and ITC statement which is IGST 0। यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर है वो 0 है और आपने इस बार कोई भी आरसीएम आपने डिक्लेयर नहीं की है जिसका आप पेमेंट कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। ये चीजें इस बार यहां पर उन्होंने की है और ये क्या है डेटा वैलिडेशन है। दैट मीन्स ये एरर ऐसी एरर नहीं है कि हाँ आपको रेड दिख गया और आप उसको फाइल कर लेंगे। इस बार आपका रिटर्न ही फाइल नहीं होगा जब तक आप अपने आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस नेगेटिव है तो या फिर आरसीएम लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट के अंदर अगर आपका बैलेंस नेगेटिव है तो आप जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी थिंग है सर, करना क्या? करना कुछ भी नहीं है। आपके इस बार आपने कितने आईटीसी आपके जीएसटीआर 1 के अंदर आपने आरसीएम लाइबिलिटी क्रिएट की है
और आप पे कर रहे हो उतना आईटीसी आप जीएसटीआर 3B में अवेल कर दीजिए, या फिर आपके आरसीएम लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट के अंदर कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो वाला आप यहां पर इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है इस बार, और इस बार आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, आपका जीएसटीआर 3B ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? चलो तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करें।